जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं आज 31 मार्च 2012 आज दुर्गाष्टमी है, 8वां नवरात्रा माना जाता है। इस दिन कंजक पूजन किया जाता है। कंजक पूजन करना इस दिन सबसे शुभ फलकारी होता है। ये नवरात्रों में भी सबसे ज़्यादा अच्छा मुहूर्त माना जाता है कंजक देवियों के पूजन के लिए। यहाँ इस वक्त नवरात्रे आके ख़त्म हो जाते हैं। अष्टमी कल रामनवमी है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ साथ साथ ये जानकारी आपको दे दूं कि कंजक पूजन जब भी आप करें, घर के मेल मेंबर जो अर्निंग हैंड हों वो कंजक पूजन अवश्य करें। ये नहीं कि घर की गृहिणियाँ कल अकेली कंजक पूजन कर लें या वो कंजकों के पांव धो करके उन्हें खाना वाना खिला करके या जो भी व्रत वो तोड़ती हैं अपने व्रत को उस हिसाब से तोड़ा जाए। लेकिन उससे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला है कि घर का जो भी अर्निंग हैंड हो, जो भी मेल मेंबर हो, स्पेशली कोई कारखाने वाले हों, कोई व्यापारी हों, फैक्ट्री चलाने वाले हों, ट्रेडिंग करने वाले हों, दुकानदार हों, जो भी बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, क्योंकि कंजकें साक्षात बुद्ध देव का स्वरूप माना जाता है। अगर वो खुद स्वयं कंजक देवियों के पांव हाथ लगाते हैं, उनके पांव को धो करके उनसे आशीष लेते हैं, तो उनके कामकाज में बढ़ोतरी करने में आज का ये मुहूर्त बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप जो भी सामान दीजिए, क्योंकि 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को कंजक देवियों की पदवी प्राप्त होती है। कोई पेंसिल ले दीजिए, रबड़ ले दीजिए, शार्पनर बॉक्स, जो भी आप अपनी हैसियत के मुताबिक लेके देना चाहें। साथ में उन्हें कुछ गिफ्ट अवश्य लेकर के दें। अकेला बिठाया, हलवा पूरी खाना खीर खिलाया वो काफ़ी नहीं होता। एक ऐसी चीज़ साथ में बच्चे को, चाहे कोई छोटा मोटा टॉय ले दें अगर आप अफोर्ड कर सकें तो, खिलौना लेके देना, कोई पेंसिल रबड़ लेके देना, कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेके देना, कोई ऐसा छोटा मोटा गिफ्ट साथ में लेके देना, वो बच्ची को बहुत लंबे समय तक खुश रखता है। और वो जितना कंजक देवी खुश रहती है, आपके व्यापार में वृद्धि में कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको उनका पूर्ण आशीष मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपको दुर्गा अष्टमी की बधाई देता हुआ अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। और हाँ, इस शुभ मुहूर्त पर आप अगर कुछ नया लेना चाहें तो आज के दिन अवश्य ले लीजिए। वो नॉर्मल से ज़्यादा शुभ फलकारी होगा। मान लीजिए आपने 2-4 दिन में कुछ स्कूटर, कार, कोई ऐसी चीज़ लेने की सोची है, तो अगर आज ले लेंगे तो आज उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा और चीज़ लंबे समय तक आपके साथ अवश्य चलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा पहना जा सकता है या वो नहीं पहना जाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मंगल देवता का रत्न मूंगा पहना जा सकता है, लेकिन शनि देव ने 2 डिपार्टमेंट दिए मंगल देवता को। चौथे घर का मालिक बनाया, यानी सुख सुविधाएं, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, माता, ये डिपार्टमेंट दिया। और मंगल देवता को 11वें घर का मालिक बनाया, यानी लाभ दिया। बड़े भाई बहन का डिपार्टमेंट दिया, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम दी। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में एक समग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। लेकिन मंगल देवता का मूंगा यहाँ किसी विद्वान की सलाह के बिना मत धारण कीजिएगा, क्योंकि वो लग्नेश का अति शत्रु होने की वजह से। लेकिन अगर आपके मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में दिक्कत परेशानी आ रही हो तो सबसे पहले खुद कुंडली सही ढंग से विवेचन कीजिएगा और फिर किसी विद्वान से सलाह भी कर लीजिएगा। यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। दर्शकों, अगर तीसरे भाव में मंगल देवता पड़े हों तो आप मूंगा धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है आपके लिए। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि तीसरा उसका कारक भाव माना जाता है। वो जातक की फजूल की मेहनतें बढ़ाता है, माता से मनमुटाव भी बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ जातक का तो उसमें भी ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखता है। लाभ को उठा के मेहनत में रखना भी एक नेगेटिव फैक्टर माना जाए, यानी उस जातक का मेहनत कई गुना बढ़ जाती है, उसके बाद उसे लाभ अर्जित होता है। यहाँ से मंगल ने चौथी दृष्टि 6ठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा में दिक्कत आती है। यहाँ से दृष्टि डाली मंगल देवता ने 9वें भाव पर तो पिता से मनमुटाव बना रहता है, जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता। यहाँ से मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर डाली, यानी 10वें भाव पर, तो उसके रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। फजूल की मेहनत बढ़ी ही रहती है। तो तीसरे भाव में पड़े हुए मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है।
दर्शकों, अगर मंगल छठे भाव में पड़ा हुआ है, छठे भाव में भी मंगल देवता को कारक भाव गिना जाता है, ये मंगल देवता का कारक भाव होता है। यहाँ पर मंगल देवता का मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा बढ़ा करके जातक मुश्किलें बढ़ाता है। माता को भी कष्ट में रखने का मतलब होता है, माता भी मृत्यु तुल्य कष्ट भोगती है अगर यहाँ मूंगा पहन लिया गया हो तो। यहाँ से मंगल देव ने द्वितीय दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से मनमुटाव बना रहता है, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होता। यहाँ से फजूल के व्यय होते रहते हैं। यहाँ से लगन पर दृष्टि डाली तो हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। तो छठे भाव में भी मंगल देवता का मूंगा धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर मंगल सप्तम भाव में पड़े हों, सप्तम भाव में पड़े हुए यहाँ कर्क राशि के मंगल हो जाते हैं और वह मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, और ये नीच का नग कभी धारण नहीं किया जाता। डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देता है और दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचवाता है। लाभ में कमी जल्दी आती है, माता से भी मनमुटाव बना रहता है। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का अगर मूंगा धारण किया जाए तो आपके प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका धन कुटुंब वाणी पर जितनी आठवीं दृष्टि पड़ी तो उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम दे करके जातक की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का रतन मूंगा पहनना सदैव वर्जित माना जाता है, वो नहीं पहना जाना चाहिए। दर्शकों, अगर मंगल देव आठवें भाव में पड़े हुए, आठवें भाव में पड़े हुए तो मंगल देवता का रतन मूंगा धारण नहीं किया जाना चाहिए, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि वो आठवें भाव संबंधी ही सारे नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी कर देता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन अगर मकान बनाने वाला हुआ जातक का, वो सारी जिंदगी कभी नहीं बना पाता और मंगल का एक्टिवेशन टोटली उसे नेगेटिव रिजल्ट देता है। यहाँ से दृष्टि डाली लाभ पे तो लाभ का भी नुकसान होता है। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर तो धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार उसका साथ कभी नहीं देने वाला होगा और वाणी अननेसेसरी उग्र हो जाती है। यहाँ से आठवीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो फजूल की मेहनत कहीं ना कहीं बढ़ती है और उसका रिजल्ट कभी मिलता ही नहीं जातक को। जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी अवश्य हो जाती है। दर्शकों, अगर मंगल देवता 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए मंगल देवता का रतन मूंगा कदापि धारण नहीं करना चाहिए, वो हर जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि लाभ को उठा के व्यय में रख दिया, माता को उठा के व्यय में रख दिया, और अगर आपने उसको मूंगा पहन के एक्टिवेट कर लिया, ना तो कभी बड़े भाई बहनों से बनने वाली है, ना कभी माता से बनने वाली है। माता को भी हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगी और आपका लाभ भी आने से पहले ही फजूल खर्चों में चला अवश्य जाएगा। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर चौथी डाली तो उनकी चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली हुई हमेशा नुकसानदायक होगी। फजूल की मेहनत बढ़ेगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, छोटी मोटी यात्राएं करके भी जातक कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। जातक फॉरेन सेटलमेंट तक के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ भी मंगलदेव उसे कभी स्टेबल होने देते ही नहीं। यहाँ से जितनी दृष्टि मंगल देवता ने छठे भाव पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन बढ़ा करके जातक मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। तो मंगल देवता का रतन मूंगा यहाँ पहनना सदैव वर्जित माना जाता है। यहाँ से मंगल देवता का मूंगा अगर पहना गया तो सप्तम भाव पर जितनी दृष्टि डाली है उसमें भी वो मुश्किलें ही पैदा करता मिलता है। तो मंगल देवता का रतन तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में कदापि धारण नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक अस्त अवस्था में उसे धारण कर सकते हैं। किसी विद्वान की सलाह लिए बिना मत धारण कीजिएगा। अगर आपका मकान बनने वाला है, आपकी गाड़ी लेने वाली है, आपकी भूमि लेने वाली है, आपकी माता की हेल्थ को प्रॉब्लम रहती हैं, तो किसी विद्वान को कुंडली का सही विवेचन करवाए बिना मंगल देवता का रतन मूंगा धारण मत कीजिएगा। वह हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। दर्शकों, लगन में पड़े हो मंगल देवता, उच्च के हो गए, यहाँ मूंगा धारण किया जा सकता है, सदैव फायदेमंद होता है, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लाता है, माता गाड़ी भूमि वाहन से, दाम्पत्य सुख से, ऑब्स्टेकल जातक हार्डवर्क से रिमूव जरूर कर लेता है। दर्शकों, मंगलदेव दूसरे भाव में पड़े हों, लाभ का मालिक धन में आना, तो वो पहना जा सकता है। सदैव पहनना आपके लिए लाभान्वित होता है। यहाँ पर वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन परिवार उसका साथ देने वाला होता है। धन का आगमन जल्दी होता ही रहता है, लेकिन वो हार्डवर्क अवश्य करवाता है। यहाँ से
पंचम भाव पर जो चौथी दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति के योग में सहायक सिद्ध होता है, माइंड को थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर कर देता है, लव रोमांस में कामयाबी भी देता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो कॉन्फिडेंस लेवल में बोल्डनेस अवश्य ला देता है। यहाँ से ऑब्स्टेकल हार्डवर्क से रिमूव कर लेता है। यहाँ से मंगल देव ने आठवीं दृष्टि जो नवम भाव पर डाली तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव अवश्य बना रहता है, जातक धर्म को मानने वाला अवश्य होता है, छोटी मोटी यात्राएं भी अवश्य कर लेता है। दर्शकों, मंगल देव अगर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि और कुंडली के केंद्र में पड़े हों, यहाँ मंगल देव सदैव अच्छा फल देंगे। यहाँ मंगल देवता माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान बनाने में आपका मूंगा पहना हुआ सदैव सहायक सिद्ध होगा। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली सप्तम भाव रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली दशम भाव रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ अर्जित करके जातक कहीं ना कहीं से लाभान्वित होता ही रहता है। दर्शकों, मंगल देव अगर पंचम भाव में पड़े हो तो मूंगा धारण किया जा सकता है, पुत्र संतान प्राप्ति के योग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सहायक सिद्ध होता है, संतान में अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर मंगल नीच का हो गया। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अगर मंगल देवता नवम भाव में पड़े हो तो मंगल देवता का मूंगा रत्न धारण करना सदैव लाभान्वित करता है आपको, पिता से बनती है, पिता से लाभ भी अवश्य होता है, सारी सुख सुविधाएं पिता से मिलती हैं, जातक धर्म को जल्दी मानने वाला होता है और जातक विदेश यात्रा करके भी कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित जरूर कर लाता है। यहाँ से विदेश यात्रा पर, यहाँ से मेहनत पर, यहाँ से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन पर जो दृष्टि डालते हैं तो मंगल देवता का रत्न पहना हुआ मूंगा सदैव लाभ अर्जित करने में सहायक सिद्ध होता है। दर्शकों, मंगल देव अगर दशम भाव में पड़े हों, यहाँ मंगल देवता दिशा बली हो जाते हैं, कामकाज में वृद्धि देते हैं, कामकाज में हार्ड वर्क जरूर करवाते हैं, पर्सनैलिटी को बोल्ड करते हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं चौथे भाव पर तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक सिद्ध होता है, जातक माता की केयर करने वाला अवश्य होता है। यहाँ से भी आठवीं दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो जातक सदैव पुत्र प्राप्ति के योग में मंगल देवता का मूंगा पहनने से सहायता मिलती है और जातक को पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है। मंगल देव अगर अपनी ही साधारण राशि में, अगर अपनी साधारण राशि में 11वें भाव में पड़े हुए तो वो आपकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायक सिद्ध होता है, जातक को लाभ की कमी कभी नहीं आती, जातक बड़े भाई बहनों से भी लाभ लेता है, स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। यहाँ से जितनी दृष्टि यहाँ से दूसरे भाव पर 11वीं राशि पर डाली तो धन का अभाव जल्दी नहीं रहता, परिवार सदैव साथ देने वाला होता है। यहाँ से पुत्र प्राप्ति के योग के लिए भी सहायता मिलती है। यहाँ से मंगल देवता ने आठवीं दृष्टि जितनी छठे भाव पर डाली तो आपको हाउस ऑफ कंपटीशन से फायदा अवश्य करवाने में मंगल देवता का पहना हुआ मूंगा सहायक अवश्य सिद्ध होता है, क्योंकि ये उसका कारक भाव माना जाता है और कारक भाव पे मंगल देवता की दृष्टि आना मंगल देवता की एक पॉजिटिविटी में प्लस पॉइंट बना देता है। तो मंगल देवता का रत्न मूंगा इस लगन कुंडली में पहना जा सकता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, लेकिन तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में पहनना वर्जित है। एक अस्त अवस्था में पहन सकते हैं, मंगल की दशा अंतरदशा में पहन सकते हैं। जिसका मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधा में कमी हो वो किसी कुंडली को विवेचन करवा के किसी विद्वान से भी इजीली पहन सकता है। प्रिय दर्शकों, जाते जाते सबको आपको फिर दुर्गाष्टमी की बधाई देता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से, ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।